बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से ही होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 301 डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2026 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो डेडलाइन है वो 30 अप्रैल 2026 और टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। दोस्तों अगर आपने हमसे पेड सर्विस लेनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर भी दिया गया और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर भी दिया गया। एज सून एज पॉसिबल जो है वो ड्यू डेट से पहले पहले कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि उसमें ये फ़ायदा होता है कि जब आप ड्यू डेट से पहले कॉन्टैक्ट करते हो तो आपकी नॉर्मल फ़ीस होती है, ड्यू डेट वाले दिन और एक्सटेंडेड डेट को आपकी डबल फ़ीस हो जाती है। सो इसलिए कॉन्टैक्ट जल्दी करेंगे तो हमारा फ़ायदा भी हो जाएगा कि हमें जल्दी से जल्दी पता चल जाएगा कि फ़लाँ बंदे ने हमसे काम करवाना है। तो ड्यू डेट वाले दिन कॉन्टैक्ट करेंगे तो फिर इसमें उसमें आपका नुकसान होगा कि आपको डबल फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो इसलिए बेस्ट यही है कि आप ड्यू डेट से पहले, क्योंकि काम तो वो है जो आपने अगर आपने पेड करवाना है तो वो तो आपको पता है पहले से कि मैंने पेड करवाना है, तो फिर क्या ज़रूरत है फिजूल में ड्यू डेट का वेट करने की कि भाई ड्यू डेट आएगी फिर मैं बुकिंग करवाऊँगा या करवाऊँगी, तो उसमें आप अपना नुकसान खुद करते हो। सो इसलिए हमारे प्लेटफॉर्म के जो रूल्स हैं वो स्ट्रिक्ट हैं। भाई हम किसी को कोई रिलीव नहीं देते, क्योंकि हमने हर चीज़ पहले से डिस्क्राइब की होती है। सो इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने अगर वाकई हमसे भाई पेड काम करवाना है तो टाइम से कॉन्टैक्ट किया करें, एज़ कम्पेयर टू आप ड्यू डेट वाले दिन या एक्सटेंडेड डेट को जो है वो हमसे कॉन्टैक्ट करें और फिर बाद में आपका मुंह बन जाता है जी डबल फ़ीस क्यों हो गई है। सो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप समझदारी का मुजाहरा करेंगे। अच्छा जी बढ़ते हैं, और बेस्ट वे यही है कि आप खुद करें, कोई इशू वाली बात नहीं। हम ये आपको नहीं कह रहे कि आप मस्ट हमसे पेड में करवाएं, आप खुद करना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आप खुद भी कर सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं एक पॉइंट आपको क्लियर कर दूँ। ये जो असाइनमेंट है इसमें आपने दो चीज़ों को इस्तेमाल करना है, एक आपने लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करना है, दूसरा आपने स्टैक का इस्तेमाल करना है। और इस असाइनमेंट को करने के लिए आपको ज़रूरत है डेव सी प्लस प्लस IDE की। अगर आपके पास डेव सी प्लस प्लस IDE नहीं है तो मैं नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अपनी वीडियो का, आपने मेरी वो वीडियो वॉच कर लेंगे जिससे आप डेव सी प्लस प्लस को प्रॉपर डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकेंगे। तो दोस्तों आपने इस असाइनमेंट को जो है .cpp फाइल के अंदर सबमिट करवाना है। .cpp के अलावा आप किसी भी अदर फाइल में सबमिट करवाओगे तो आपको 0 मार्क्स जो है वो असाइन किए जाएंगे। अब करना ये है बेसिकली आपने एक ना इस तरह की एक आउटपुट बनानी है जिसमें आपने 3 वेबसाइट्स विजिट करनी है बारी बारी, पहले व्यू फिर गूगल फिर गिटहब, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है उनमें से एक वेबसाइट जो है लेटेस्ट जो वेबसाइट होगी गिटहब उसको रिमूव कर देना है, और उसके बाद फिर बताना कि आपके करंट ब्राउज़र में कौन सी हिस्ट्री है। ठीक है, जैसे आप ब्राउज़र में नहीं करते, आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो फिर आप देन एक और वेबसाइट विजिट करते हो फिर आप एक और वेबसाइट विजिट करते हो, और जब आप ऐसे बैक बटन आपको पता है जब हम ब्राउज़र के ऊपर बैक बटन प्रेस करते हैं तो क्या होता है जो सबसे लेटेस्ट वेबसाइट हमने विजिट की होती है ना वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है, मतलब उससे हम ऑटोमेटिक उससे एक स्टेप पीछे चले जाते हैं, जो हमने सेकंड लास्ट वेबसाइट विजिट की होती है वहाँ पे चले जाते हैं। तो यही बेसिकली हमने एक ब्राउज़र की हिस्ट्री की तरह ना एक बेसिकली प्रोजेक्ट सर को बना के देना है। ठीक है, और चलें बढ़ते हैं और कैसे करना है इसको। सबसे पहले दोस्तों जब आप मेरी वीडियो देखकर डेव सी प्लस प्लस को प्रॉपर डाउनलोड और इंस्टॉल कर लोगे तो इस तरह डेस्कटॉप के ऊपर आपको डेव सी प्लस प्लस दिखाई देगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले डबल क्लिक करके डेव सी प्लस प्लस को ओपन कर देना है। जैसे ही आप दोस्तों डेव सी प्लस प्लस को ओपन करोगे ना तो आपको बिल्कुल एक ब्लैंक पेज आएगा, मतलब बिल्कुल खाली पेज आएगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। न्यू फाइल कैसे क्रिएट करते हैं उसके लिए आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करोगे, न्यू पे जाओगे और न्यू पे जाने के बाद आप सिंपली सोर्स फाइल पे क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखते हो तो यहाँ पे एक न्यू फाइल ओपन हो चुकी है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे रैंडम सा कुछ भी लिखें, कुछ भी लिखने के बाद अब आप इस फाइल को सेव करो। सेव करने के लिए आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करोगे और यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करोगे। यह आपसे पूछ रहा है आपने फाइल कहाँ सेव करनी है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप फाइल डेस्कटॉप पे यहाँ पे क्लिक करो, ताकि आप अपनी जो फाइल है ये कोड वाली CPP वाली इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लो। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, कई स्टूडेंट्स, सॉरी बच्चे तो नहीं, अब आप यूनिवर्सिटी के हो, ये बच्चे तो नहीं हो, खैर कई स्टूडेंट जो है ये करते हैं कि वो असाइनमेंट को किसी भी जगह पे सेव कर लेते हैं, फिर बाद में उनको याद नहीं रहता मैंने फाइल कहाँ सेव की थी। सो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा जब भी आप कोई भी असाइनमेंट बनाओ तो उसको डेस्कटॉप पे रख लिया करो। ठीक है, तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करो। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद नीचे आपसे ये फाइल का नेम पूछ रहा है, आपने यहाँ पे फाइल के नेम की जगह पे जो भी आपकी VUID है ना वो यहाँ लिख देनी है। मान लो आपकी VUID है BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अपनी VUID टाइप करने के बाद आप सिंपली सेव के बटन पे क्लिक कर दोगे तो ये आप देख सकते हो आपकी जो फाइल है वो और ये जो आपने रैंडम सा कुछ लिखा था ना इसको अब आप कर दो रिमूव और Ctrl+S से अगेन फाइल को सेव कर दो। अब आपकी फाइल जो है वो सेव हो चुकी है कहाँ पर, डेस्कटॉप में। मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ, ये देखें आप डेस्कटॉप पे आओगे तो ये देखो इस तरह आपकी VUID के साथ इस तरह आपको एक CPP फाइल दिखाई देगी। ठीक है, तो ये है जनाब आपकी वो CPP फाइल जो आपने LMS पे सबमिट करवानी है, लेकिन अभी ये सबमिट नहीं करवानी है, अभी तो इसमें हमने कोड टाइप करना है। तो कोड मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जनाब ये कोड है जो आपने यहाँ पे टाइप करना है, ये जो आपने अभी भी न्यू फाइल बनाई है ना इसमें अब आपने कौन सा कोड टाइप करना है वो कोड मैं आपको बारी बारी स्टेप बाय स्टेप दिखाने लगा हूँ। ये लो ये कोड है, इसको फटाफट से ना आप नोट कर लो, मैं साथ साथ समझा देता हूँ आपको और साथ साथ आपको गाइड करता हूँ।
साथ साथ आप जल्दी जल्दी इसको जो है वीडियो पॉज करके नोट कर लो इस कोड को। जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है ऐसे ही आपने स्टेप बाय स्टेप इस कोड को ऐसे यहाँ पर ये जो आपने न्यू फाइल बनाई होगी ना अपनी व्यू आईडी के साथ, यहाँ पर आपने ऐसे ही ये कोड ऐसे लिखना है हैश इंक्लूड, ठीक है, आईओ स्ट्रीम, ठीक है, ऐसे, ठीक है, जैसे जैसे लिखा हुआ कोड देख के जल्दी जल्दी लिख लो। समझ आई बात की? लो जी मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। सबसे पहले जनाब ये कोड है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये बेसिकली एक हेडर फाइल है। उसके बाद ये दूसरी हेडर फाइल है हैश इंक्लूड कोनियो डॉट है, ये दूसरी हेडर फाइल है। उसके बाद ये यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड बेसिकली हमारे पास लाइब्रेरी है। देन उसके बाद ये हमने क्या किया हुआ है, ये हमने एक क्लास बनाई हुई है जो क्या करेगी, नोड क्रिएट करेगी। याद है ना आपको, लिंक्ड लिस्ट होती है और लिंक्ड लिस्ट के अंदर डिफरेंट नोड्स होती हैं, जिन नोड्स के अंदर हम अपना डाटा या इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर करते हैं। तो ये बेसिकली वो नोड है जिसके अंदर हम अपने ब्राउज़र की वो जो वेबसाइट्स हम विजिट कर रहे हैं ना, उन वेबसाइट्स का जो नेम है यानी उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस बेसिकली नोड के अंदर जो है वो सेव करेंगे। समझ आ गई बात की? तो इसको ऐसे डिटो कॉपी आप नोट कर लो। यहाँ पर आपने कोई गड़बड़ नहीं करनी, याद रहे। अच्छा ये कमेंट रिमूव कर देता हूँ मैं, ये आपके लिए नहीं है, ये कमेंट मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ये नहीं आपने लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ का ख्याल रहे, यहाँ पर आपने एक छोटी सी भी एक गलती की ना तो आपका पूरा प्रोजेक्ट जो है ख़राब हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर बाद में आप लोग कहते हो यार हमारा प्रोजेक्ट तो सही वर्क नहीं कर रहा, KST का सही प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है। उसकी वजह ये होती है, ये देखो जैसे मान लो आपने छोटा सा इस एन जगह पे कैपिटल एन लगा दिया। अब ये आपकी छोटी सी गलती आपको बहुत मतलब ख़वार करेगी, जलील करवाएगी। क्यों? क्योंकि आप खपते रहोगे कि गलती कहाँ पे है, गलती कहाँ पे, आपको समझ नहीं आ रही गलती कहाँ पे, आपको मैंने तो सही लिखा है, हालांकि आपने यहाँ पे एन स्मॉल लिखना था, ठीक है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो आप करते हो और बाद में आपको पता नहीं चल रहा था आपने गलती कहाँ पे की है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास ये आ गई है जी एक और क्लास जिसका नाम है हिस्ट्री स्टैक। बेसिकली ये बेसिकली वो हमारे पास ना लिंक्ड वो क्लास है जो लिंक्ड लिस्ट के डिफरेंट तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, ठीक है। तो प्राइवेट वेब पेज नोड, ये बेसिकली हमने वो जो ऊपर क्लास नहीं है ना वेब पेज नोड वाली, उसका बेसिकली हम क्या बना रहे हैं, एक पॉइंटर बना रहे हैं टॉप के नाम से, ठीक है। उसके बाद ये पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है। उसके बाद ये क्या है, ये हमारी बेसिकली ये जो हिस्ट्री स्टैक क्लास है ये इसका कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, जिसके अंदर हम अपने टॉप पॉइंटर को नल के इक्वल कर दिया। उसके बाद ये पुश ऑपरेशन के लिए हमने ये फंक्शन बनाया हुआ है। ये जो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है ना ये वाला, ये बेसिकली पुश कर रहा है। पुश का मतलब होता है, मतलब जो वैल्यू है ना, जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो लिंक्ड लिस्ट के अंदर ऐड करना, इसको कहते हैं पुश करना, ठीक है। क्योंकि हम स्टैक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्टैक के अंदर ना दो टर्मिनोलॉजीज यूज होती है, एक पुश और एक पॉप। पुश का मतलब होता है स्टैक के अंदर वैल्यू एंटर करना और पॉप का मतलब ये होता है स्टैक में से वैल्यू को रिमूव करना, ठीक हो गया। तो ये आपका पुश फंक्शन है, इसको जल्दी से आप नोट कर लो, ठीक है। जैसे दिखाया जा रहा है ऐसे सेम डिटो का भी आपने इसको लिखना है, कोई गलती नहीं करनी है यहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद ये आ गया जी हमारे पास पॉप ऑपरेशन। पॉप का मतलब मैं आपको अभी बता चुका हूँ। तो ये पॉप फंक्शन है जो क्या कर रहा है, वैल्यू रिमूव करने के लिए यूज होता है स्टैक में से। तो ये जो पॉप फंक्शन मैंने आपको दिखाया इसका जल्दी से कोड जो है नोट कर लें फटाफट से, ठीक है। वीडियो पॉज करें और इस कोड को जो है नोट कर लें। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट दोस्तों ये है जी हमारे पास डिस्प्ले फंक्शन है, ये इतना इतना ये जो है ना डिस्प्ले फंक्शन जो वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है, और ये लास्ट में हमारी क्लास की बॉडी जो है वो एंड हो रही है और ये लास्ट में सेमीकोलन लगा हुआ है। तो कोई गलती नहीं करनी। अच्छा ये कमेंट रिमूव करता हूँ मैं, ये कमेंट रहने दें आप। अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा, तो उम्मीद है यहाँ तक आपने कोड लाइन नंबर 55 तक जो है आपने कोड है वो लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। तो ये आपका डिस्प्ले फंक्शन जो आपकी वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट हमारा छोटा सा कोड है। नेक्स्ट दोस्तों ये हमारे पास मेन फंक्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बस आपका कोड बस इतना ही था। अब ये आपका कोड है, इस कोड के अंदर ये देखें आप सबसे पहले अपनी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहे हो, अपना नाम, अपनी ID। यहाँ पर आपने चेंजिंग कहाँ भी करनी है, जहाँ भी ये लिखा हुआ है ना KST लर्निंग मैंने लिखा है, यहाँ पर आपने अपना खुद का ऑफिशियल नेम लिखना है, जो भी आपका नेम है, अली, मरियम, जो भी नेम है वो यहाँ पे आपने लिख देना। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी खुद की जो VU ID है ना, जो भी आपकी VU ID है वो यहाँ पर आपने टाइप करनी है। उसके बाद यहाँ पर भी आपने अपनी अगेन VU ID जो है टाइप करनी है, बाकी सारा कोड ऐसे ही सेम रहेगा, ठीक है। ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 3 वैल्यूज़ पुश कर रहे हैं अपने स्टैक के अंदर। ये देखो पहली वैल्यू पुश की, फिर दूसरी वैल्यू पुश की, फिर तीसरी वैल्यू हमने पुश की। उसके बाद फिर हमने एक वैल्यू क्या की, पॉप की। दोस्तों जब हम स्टैक में से कोई वैल्यू पॉप करते हैं ना तो बेसिकली जो सबसे लेटेस्ट वैल्यू हमने एंटर की होती है ना, पुश की होती है, वो पॉप हो जाती है। मतलब सबसे हमने लेटेस्ट वैल्यू कौन सी दी है, गिटहब। तो ये गिटहब यहाँ से स्टैक में से जो है रिमूव हो जाएगा, बाकी रह जाएंगी 2 वैल्यूज़, एक view.edu और ये गूगल वाली। तो जब हम ये हिस्ट्री डॉट डिस्प्ले ऑल फंक्शन कॉल करेंगे ना तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली इन 2 जो रिमेनिंग वेबसाइट्स हैं इनको डिस्प्ले कर देगा, ठीक हो गया। तो यहाँ तक दोस्तों का कोड कंप्लीट होता है। अब मैं इसको एक दफ़ा Ctrl+A करता हूँ, Ctrl+C से कॉपी करता हूँ और ये जो हमने नई फाइल बनाई थी ना इस पर जाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मान लो इस तरह आपने पूरा कोड जो है नोट कर लिया और लिख लिया। अब मैं एक दफ़ा कोड आपको फिर दिखा देता हूँ। ये लो जनाब, ये कोड है, एक दफ़ा फिर देख लें। लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर
18 तक। जल्दी जल्दी वीडियो पॉज करें, अगर आपने कोड सही से नहीं देखा तो वीडियो पॉज करें और जल्दी से नोट कर लें। उम्मीद है वीडियो पॉज करके आपने लाइन नंबर 18 तक जो है कोड लिख लिया होगा। अब लाइन नंबर 18 के बाद कोड दिखा देता हूँ। ये लो जी, लाइन नंबर 20 से लेकर लाइन नंबर 40 तक, यहाँ पर तक जो है कोड जल्दी जल्दी नोट कर लो। ठीक है, कर लिया, वीडियो पॉज करके कोड नोट कर लिया। अब नेक्स्ट कोड दिखा देता हूँ। लो जी, ये नेक्स्ट आपका कोड है लाइन नंबर 41 से लेकर लाइन नंबर 55 तक। ये जल्दी से कोड नोट कर लो, कोई गड़बड़ नहीं करनी, कोई गलती नहीं करनी। जहाँ पर आपने छोटी सी गलती की आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अच्छा जी, उसके बाद ये नेक्स्ट आपका लास्ट में मेन फंक्शन है, यहाँ से लेकर लाइन नंबर 72 तक। ठीक है, इसको फटाफट से नोट कर लो। ये जो मैंने आपको चेनिंग बताई है ना, यहाँ पे अपना खुद का नाम लिखें, यहाँ पर अपनी VUID लिखें, यहाँ पर भी अपनी VUID लिखें। ये गलती आपने नहीं करनी। ठीक है, ये मस्ट चेनिंग ज़रूर करनी है यहाँ पर। अच्छा जी, जब आप ये सारा कोड लिख लो, अब आपने इसको एक दफ़ा कंपाइल करके देख लेना। ये देखो, ये ऊपर कंपाइल एंड रन का बटन है, यहाँ पे क्लिक करो, ये कंपाइल एंड रन होगा। सो दोस्तों ये देखो, सबसे पहले उसने आपका नाम डिस्प्ले किया, फिर उसके बाद VUID डिस्प्ले की, फिर उसने कहा मैंने पहली वेबसाइट विजिट की view.edu.pk वाली, फिर गूगल वाली वेबसाइट विजिट की, फिर मैंने गिटहब वाली वेबसाइट विजिट की। फिर जैसे ही आपने बैक बटन प्रेस किया तो आपकी जो गिटहब वाली वेबसाइट थी वो रिमूव होगी हिस्ट्री में से। उसके बाद लास्ट पे जो हिस्ट्री लगी वो गूगल और view.edu.pk वाली लगी। ठीक है, अब जैसे आपने एंटर प्रेस किया तो देखो ये सॉफ्टवेयर जो है टर्मिनेट हो गया, मतलब क्लोज हो गया। समझ आई बात की? चलें दोस्तों, ये था आपका आज का सोल्यूशन। अब आपने सबमिट करवाना है वो बता देता हूँ। ये देखें, अब आप आ जाओ जी डेस्कटॉप पे, क्योंकि आपने फाइल डेस्कटॉप पे सेव की थी ना। जब दोस्तों आप डेस्कटॉप पे आओगे ना तो आपको इस तरह दो फाइल मिलेंगी। एक ये ऊपर जिसमें CPP लिखा आ रहा है, और ये दूसरी, ये जो दूसरी वाली फाइल है ना, ये बेसिकली EXE फाइल है, इसको आप डिलीट कर दो। ठीक है, और ये जो CPP फाइल है जिसमें CPP लिखा आ रहा है, जब आप इसको ओपन करोगे ना CPP फाइल को, तो इसमें आपको कोड दिखाई देगा। तो आपने क्या करना है, ये जो CPP फाइल है ना, इसको अपने LMS पे क्या कर देना है, सबमिट करवा देना है ऐसे। ठीक हो गया? तो जब आप इस फाइल को डिटो कॉपी LMS पे सबमिट कर दोगे तो आपको जो है इंशाल्लाह 20/20 मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।